जय माँ कालका, हर हर महादेव। आज बात करते हैं साधना में असफलताओं के क्या कारण होते हैं जिससे साधना सफल नहीं हो पाती। तो सबसे पहला कारण होता है कि जो भी हम साधना कर रहे होते हैं, जो भी हम मंत्र हमें हमारे गुरु द्वारा प्राप्त होता है, उस मंत्र के ऊपर हमारा विश्वास ना होना, जिस देव का वो मंत्र होता है उस देव के प्रति हमारी आस्था ना होना, जिस गुरु से वो मंत्र हमें प्राप्त हुआ होता है उस गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा विश्वास में कमी होना, ये सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है साधना में असफलता का। दूसरा कारण होता है कि पूर्ण रूप से जो हमें विधि विधान मिला होता है गुरु द्वारा, उसमें हमें अपने हिसाब से काट छाट कर लेना, अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से हमें उस पूजा के विधि विधान का करना। जो हमें बताया जाता है वो हम नहीं करते, हम उसी में अपने हिसाब से चीज़ों को ऐड ऑन कर लेते हैं। नहीं, इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसे करेंगे तो वो एक बड़ा कारण बन जाता है असफल होने का, वो भी एक कारण होता है। और दूसरा, बिना संकल्प लिए जाप करना, संकल्प ना लें और जाप करने बैठ जाएं तो वो उसका क्या फल मिलेगा हमें। फिर तीसरा एक और मुख्य कारण होता है कि जो भी हमें उसमें चीज़ें बताई जाती है, जो भी हमें सामान चाहिए होता है, सामग्री चाहिए होती है, उनके हम सब्स्टिट्यूट लेके बैठ जाते हैं। ये नहीं मिला तो ये ले लेते हैं, ये भी चल जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। तो उन चीज़ों का अभाव होना भी एक बड़ी चीज़ होती है। और इन सब के अलावा जो मुख्य कारण होते हैं कि जैसे हम कोई साधना कर रहे हैं, हमारे घर के किसी पितर ने साधना की शक्ति को रोक दिया, जिसके कारण वो प्रत्यक्ष नहीं हो पा रही है, या वो उस शक्ति को पसंद ही नहीं करते जिसे तुम कर रहे हो, सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो शक्ति को। तो जो हमारे घर में पितरों की शक्ति होती है वो उस शक्ति को सिद्ध होने से रोक सकती है। घर के कुल देवी देवता रोक सकते हैं शक्ति को, जिसके कारण भी असफलता मिलती है। स्थान देवता भी रोक देते हैं। कभी कभी हमारे ईष्ट जिनकी हम भक्ति करते हैं वो भी नहीं चाहते कि हमें वो सिद्धि प्राप्त हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है साधक निम्न योनि की साधना कर रहे होते हैं और उनके ईष्ट नहीं चाहते कि वो शक्ति साधक को सिद्ध हो जाए, तो भी साधना असफल हो जाती है। जैसे आपके जो ईष्ट हैं और आप उनकी बहुत अच्छी भक्ति करते हैं और फिर उसके बावजूद भी आप प्रेत साधना करना चाहते हैं, तो जब भी आप मरोगे तो आपको भी तो प्रेत बनना पड़ेगा। जो जिस चीज़ की साधना आप करना चाहते हो, मरने के बाद आपको उसी योनि में जाना होगा। तो कई बार आपके इष्ट, अगर वो आपकी भक्ति सच्ची है तो वो आपको अपने से जोड़ेंगे, आपको प्रेत नहीं बनने देंगे, तो वो भी साधना में सहयोग नहीं करते हैं। इस कारण से भी साधना सफल हो जाती है। कई बार जिस लोग के प्राणी की हम साधना करना चाह रहे होते हैं वही हमें स्वीकार नहीं करते, तो भी साधना निष्फल हो जाती है। कभी कभी कोई बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप हो जाते हैं तो भी साधना सफल नहीं होती। किसी ने घर में कुछ करवा रखा हो या कोई तंत्र बाधा हो, तब भी साधना में सफलता नहीं मिलती। कई बार साधक के पास गुरु का बल, अपने ईष्ट का बल, उसका खुद का मनोबल कमज़ोर होना भी साधना में असफलता के कारण बनते हैं। लेकिन मैं तो आपको यही समझाऊंगी, अगर आप देव योनि की साधना करते हैं, कोई भी साधक को अगर वो देव योनि की साधना करते हैं, तो चाहे साधक को देव दर्शन ना हुए हों, लेकिन कम से कम उनकी कृपा ज़रूर मिलती है। जैसे साधक के कार्य बनने लगते हैं, जैसे 40 दिन उन्होंने हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शनों के लिए साधना की है, या माता काली के प्रत्यक्ष दर्शनों के लिए साधना की है, या भैरव बाबा के प्रत्यक्ष दर्शनों के लिए साधना की है, तो दर्शन ना भी हो लेकिन उनकी कृपा मिल जाती है। तो कृपा प्राप्ति ही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन अगर कोई इतर योनि की साधना करते हैं, निम्न योनि की साधना करते हैं, जैसे भूत प्रेत जिन बेताल अप्सरा परी की साधना करते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता है। ये शक्ति अगर आपको सिद्ध नहीं हुई तो आपका पूरा अनुष्ठान ही बेकार हो जाता है, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलती है। तो आप इस बात से ये समझ सकते हैं कि देव साधना जो होती है वही सब कुछ होती है। उसमें आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन देव कृपा ज़रूर मिलती है। तो ऐसे बहुत से कारण होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके कारण साधक की साधना पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाती है और साधक तंत्र को दोष देने लगते हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं होती है। इसलिए जब भी साधना करें, असफलता मिले, निराश ना हो, दोबारा से कोशिश करें, पूरे मन से साधना का प्रयास करने की कोशिश करें। जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक करें। बहुत लोग होते हैं जिन्होंने तंत्र में सफलता पाई होती है,
क्योंकि उनका विश्वास, उनका मनोबल बहुत मजबूत होता है, बहुत दृढ़ निश्चय करके वो बैठते हैं। तो आप ये छोटे छोटे कारणों का ध्यान रखें और जब भी साधना करने बैठें तो कोशिश यही करें कि पूर्ण रूप से गुरु के बताए हुए मंत्रों का ही विधि विधान से अनुष्ठान या जाप करें, तो साधना में सफलता ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। जय माँ कालका, हर हर महादेव।